इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब एक नया मोड़ आ गया है। शिलांग पुलिस को इस केस में हवाला कारोबार से जुड़े अहम सुराग मिले हैं। अब तक पुलिस इस मामले को लव ट्रायंगल और आपसी दुश्मनी का नतीजा मान रही थी, लेकिन जैसे ही हवाला का एंगल सामने आया, जांच का दायरा बढ़ गया। सूत्रों के अनुसार सोनम रघुवंशी न सिर्फ केस की मुख्य आरोपी है, बल्कि वो हवाला जैसे गैर कानूनी पैसों के लेन देन में भी शामिल रही है। पुलिस को जानकारी मिली है कि सोनम और उसका प्रेमी राज कुशवाहा पिछले 8 महीनों से हवाला के जरिए लाखों रुपए की कमाई कर चुके थे। इंदौर क्राइम ब्रांच को राज के मोबाइल से ऐसे फोटो मिले हैं जिनमें 10 रुपए के फटे हुए नोट दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि हवाला कारोबार में ऐसे फटे नोट पहचान के संकेत के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। दो पार्टी जब आपस में पैसा ट्रांसफर करती है तो इन नोटों के जरिए एक दूसरे को पहचानती है। राज और सोनम छोटी छोटी रकमों को कई हिस्सों में इधर उधर भेजकर बड़ा मुनाफा कमा रहे थे। राज के मोबाइल फोन की जांच से पुलिस को हवाला से जुड़ी बातचीत, कोडवर्ड और संदिग्ध ट्रांजैक्शन की जानकारी मिली है। इन खुलासों के बाद अब ईडी ने भी इस केस की जांच शुरू कर दी है। शिलांग में पुलिस पूछताछ के दौरान राज कुशवाहा ने कबूल किया कि सोनम का भाई गोविंद कई सालों से हवाला के धंधे में शामिल है। राज ने यह भी बताया कि वह खुद भी गोविंद और सोनम के साथ इस धंधे में हिस्सा ले रहा था। गोविंद का इंदौर में श्री बालाजी एक्टोरियो के नाम से प्लाईवुड और लेमिनेशन का कारोबार है। उसका ऑफिस इंदौर के मंगल सिटी मॉल में है और गोदाम लसूड़िया मौरी इलाके में स्थित है। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस व्यवसाय की आड़ में हवाला कारोबार को अंजाम दिया जा रहा था। इस पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन भी चौंकाने वाली है। 23 मई को राजा रघुवंशी और उसकी पत्नी सोनम शिलांग से लापता हो गए थे। 2 जून को राजा का शव एक खाई में मिला और फिर 9 जून को सोनम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सरेंडर कर दिया। भारत में हवाला का कारोबार पूरी तरह से गैर कानूनी है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर ब्लैक मनी को छिपाने और एक शहर से दूसरे शहर में बिना किसी वैध माध्यम के पैसा पहुंचाने में किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी को मुंबई से दिल्ली 50 लाख रुपए भेजने हैं तो वो एक हवाला एजेंट को मुंबई में पैसा देकर बदले में एक फटा हुआ नोट या कोई कोड ले लेता है। फिर दिल्ली में दूसरा एजेंट वही कोड देखकर पैसे की डिलीवरी कर देता है। ये सारा लेन देन बैंकों या सरकारी नजर से छुपा रहता है। राजा रघुवंशी मर्डर केस अब सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं रहा। इसमें हवाला, काले धन और संगठित अपराध का गहरा जाल सामने आ रहा है। ईडी की एंट्री के बाद इस संभावना है कि आने वाले दिनों में इस केस से जुड़े और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं और कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं।